21 अगस्त को बिहार मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह को ऐतिहासिक बनाए चेयरमैन सलीम परवेज। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी संपादक मोहम्मद समीउल्लाह। एंकर बिहार टीवी न्यूज एजेंसी। रिपोर्टर अहसान उल्लाह। भागलपुर। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज ने बोर्ड के शताब्दी समारोह को ऐतिहासिक बनाने तथा मदरसों के शिक्षकों के अधिकारों की पुनर्बहाली के उद्देश्य से एक विशेष दौरे पर भागलपुर सर्किट हाउस में शिक्षकों से मुलाकात की। इस अवसर पर मदरसा शिक्षक संघ भागलपुर के अध्यक्ष मौलाना मंजूर आलम अशरफी और सचिव मास्टर मोहम्मद मनाजिर हसन ने उन्हें गुलदस्ता और चादर भेंटकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान भागलपुर और बांका जिलों के अधीनस्थ मदरसों के शिक्षकों ने अपने समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिसे चेयरमैन महोदय ने गंभीरतापूर्वक सुना। शिक्षकों को संबोधित करते हुए सलीम परवेज ने कहा कि उनका ये दौरा किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या प्रसिद्धि के लिए नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के दीन के मूल्यमुक्त शिक्षकों की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना और उनके वर्षों पुराने समस्याओं के समाधान की एक ईमानदार कोशिश है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि मेरे दिल में क्या है। मैं आपके बीच एक फरियाद और अपील लेकर आया हूं। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से निवेदन किया कि वे थोड़ा दूर रहें ताकि वे सीधा संवाद शिक्षकों से कर सकें। सलीम परवेज ने घोषणा की कि 21 अगस्त गुरुवार को प्रातः 10 बजे पटना के बापू सभागार में एक भव्य शताब्दी समारोह आयोजित किया जाएगा, जो केवल औपचारिक आयोजन नहीं होगा बल्कि एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत होगी। इस आंदोलन का उद्देश्य मदरसा शिक्षकों की गरिमा की पुनर्बहाली, उनके अधिकारों की रक्षा और उनके आर्थिक समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना है। उन्होंने कहा कि बिहार के 205 प्राचीन मदरसे, 609 निलंबित टीमों और 1637 शिक्षक आज विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पेंशन योजना, चिकित्सकीय सुविधाएं और हाफिजों की तनख्वाहें जो घटते घटते चपरासियों से भी नीचे पहुंच गई हैं, ये चिंतन का विषय है। क्या हम इन समस्याओं पर चुप रह सकते हैं? क्या कयामत के दिन हमसे इनकी जवाबदेही नहीं होगी? उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए बापू सभागार को बुक कर लिया गया है और लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि वे शिक्षक और महिलाएं जो किसी कारणवश समारोह में उपस्थित नहीं हो सके, वे भी इस आंदोलन का हिस्सा बन सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी एक मदरसे या संस्था का नहीं है, बल्कि हर उस शिक्षक का है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी फैलाने में लगा है। हमें एक मंच पर एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। सलीम परवेज ने कहा कि उनके पास शिक्षकों की सभी मांगों की विस्तृत सूची है और एक समग्र ज्ञापन तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि कोई यह न कह सके कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अपने संबोधन में उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया के कई देशों का दौरा किया है, लेकिन मदरसों के शिक्षकों ने जो स्नेह, प्रेम और सम्मान उन्हें दिया, वह कहीं और नहीं मिला। उसी मोहब्बत के बदले में आज मैं आपके दरवाजे पर सवालिया बनकर आया हूं। उन्होंने कहा कि वे अल्लाह ताला द्वारा दी गई अपनी सारी क्षमताओं और संसाधनों को मदरसा शिक्षकों के अधिकारों के लिए समर्पित कर देंगे। यह आंदोलन उनके लिए दुनियावी स्वार्थ का माध्यम नहीं बल्कि आखिरत की निजात मोक्ष का जरिया है। उन्होंने हजरत मुआज बिन जबल रज़ का जिक्र करते हुए कहा कि अल्लाह वाले दुनिया से जाने के बाद भी अपनी खुशबू से लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। हमें भी अपने किरदार, एकता और सच्चाई से यह साबित करना होगा कि हम अल्लाह के दीन के शिक्षक और संरक्षक हैं और हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। सलीम परवेज ने अल्लामा इकबाल के शेर का हवाला देते हुए कहा, जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम गिनती के बजाय तोलने का काम शुरू करें और मदरसा शिक्षकों की वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित करें। मदरसे का शिक्षक कोई वोट बैंक से कम नहीं है। हम अपनी छाती में कुरान महफूज किए हुए हैं, हदीस का ज्ञान रखते हैं और कौम की फिक्र की रहनुमाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम खामोश रहेंगे तो अपने साथ नाइंसाफी करेंगे। सलीम परवेज ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत नहीं बल्कि मदरसों की गरिमा, शिक्षकों के अधिकारों और कौम के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा की एक जद्दोजहद है। उन्होंने सुलह-ए-हुदैबिया की हिकम तमली रणनीति को अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि हमें संकल्प, समझदारी और दूरदृष्टि के साथ इस आंदोलन को सफल बनाना होगा। अंत में उन्होंने सभी शिक्षकों, हाफिजों और कुर्रा से अपील की कि वे 21 अगस्त को निश्चित समय पर बापू सभागार पहुंचकर इस आंदोलन का हिस्सा बने और अपने किरदार को मजबूती के साथ अदा करें। उन्होंने वादा किया कि वे हर मोर्चे पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इस मौके पर भागलपुर और बांका जिलों के अधीनस्थ मदरसों के शिक्षकों की भारी संख्या में उपस्थिति रही।
साथ ही मदरसा समरिया के प्रधानाध्यापक मौलाना निसार अहमद, मौलाना गफ्फार, मौलाना मसीहुज्जमा समेत कुछ राजनीतिक हस्तियों ने भी शिरकत कर इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। मदरसे में सर पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, बच्चे भी नहीं है। सुनिए, बुनियादी तौर पर तालीम नहीं होगी तो IAS, IPS, DSP तो छोड़ दीजिए, चपरासी भी बनने के लायक नहीं रहेगा सर। हम लोग आपसे शिकायत है, आपको फोन कागज वगैरह जा चुका है, सरकारी मनसूबा का पेमेंट हो रहा है 75। नहीं सर, बिल्डिंग वगैरह नहीं बन रही है, उसमें कई मामला है, कभी कौन अलग अलग कागजात वगैरह मांगे जा रहे हैं। जो बिहार सरकार के संकल्प है, जैसे सिमरिया का है, मदरसा माछीपुर का है, उधर कारी का मैं आ चुका हूँ और यज्ञ बाद दिगरे सब ठीक करेंगे। किसी तरह की और मदरसे में जो बहाली के लिए है सर, उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आने वाला आचार संहिता भी है, आने वाला आचार संहिता के पहले हमारा पोर्टल काम करने लगेगा। 339 जो मदरसा छूट गया है, इसका सत्यापन नहीं हुआ है, तो वो छूट गया है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम लोग लेके आए। 1637 का क्या कह रहे हैं सर? 1637 का हाँ। वो सांग बना दिए जी, वो सांग बन गया 2 हफ्ते में जी। चलिए और अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। कई मदारिस में कमेटी को लेकर के तनाज़ा है, कैसे हल होगा? अब कोई तनाज़ा नहीं है। डेली में कमेटी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई साखेर नहीं होगा। सर मदरसे में जो सीट खाली है, क्या उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सर? मदरसे में जो सीट, आप लोग क्या उलबोल हो रहे हैं? हम लोग पूछ नहीं सकते हैं।